लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ओडीआई सीरीज जारी है, लेकिन उसके दरमियान जो है वो मामलात खराब हो चुके हैं। अब वो खराब कैसे हुए हैं? पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक अटैक होता है भाई, और उसके बाद श्रीलंका की जो टीम है वो जो है वो पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर देती है कि मजीद जो मैचेस हैं वो हम नहीं खेलने वाले और हमें जो है वो श्रीलंका भेजा जाए क्योंकि यहाँ पर हमारी लाइफ खतरे में है। अब उसके बाद जो पाकिस्तान में जो है वो अफरा तफरी फैल जाती है पीसीबी में, यार ये क्या होने जा रहा है। और फिर मोहसिन नकवी ने बड़ी दौड़ धूप की और उसके बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने जो है वो एक ईमेल भी किया और साथ में जो है उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने अपने जो खिलाड़ी हैं उनको कहा कि आपको ये सीरीज कंप्लीट करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, यानी कि आपकी जगह किसी और खिलाड़ी को खिला लिया जाएगा, लेकिन आपने जो है वो इस दौरे से वापस नहीं आना है, आपने ये सीरीज जो है वो कैंसिल नहीं करनी है। जिसके बाद अभी जो है श्रीलंका के जो प्लेयर्स वापस जाना चाह रहे थे अभी वो रुक गए हैं। आपको मालूम है कि जो है इससे पहले 2008 में भी जो है वो श्रीलंका जो है वो की जो टीम है उस पर जो लाहौर में अटैक हुआ था, कुछ खिलाड़ी इनके इंजर्ड भी हुए थे, ठीक है, जिसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का होना जो है वो बंद हो गया था और अब जो है कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है कंप्लीटली वापस आई है और अब दोबारा से ये मामलात हुए, जिसके बाद जो अब पूरी दुनिया में फिर से एक बात जो जन्म ले चुकी है कि भाई पाकिस्तान से श्रीलंका को वापस जाना चाहिए था। अब इस पे अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो बात है कि भाई पाकिस्तान में अटैक तो हुआ है, ठीक है, ब्लास्ट हुआ है, अटैक नहीं ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, और ब्लास्ट जब एक होता है तो फिर बाकी मजीद जो लोग डर जाते हैं कि यार मजीद ब्लास्ट भी होंगे। पाकिस्तान में भी काफी सारे लोगों की जानें जो है इस ब्लास्ट में गई हैं, ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान के जो हालात हैं, आपस में जो नाराजगी चल रही है, जंग के हालात बने हुए हैं, तो अब उसमें क्या है कि ये जो ब्लास्ट है पाकिस्तान में किसने किया, क्यों हुआ, कोई पता नहीं। बाहर की जो दुनिया है ना, यानी कि श्रीलंका वाले बाहर से बैठ के देख रहे हैं, उन्हें क्या लगता होगा? उन्हें ये लगता होगा ये देखो यार कल इंडिया में ब्लास्ट हुआ, आज पाकिस्तान में हुआ, तो कहीं ये इस तरफ इशारा तो नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात मजीद बिगड़ने वाले हैं। जो कुछ अर्सा पहले एक जो है वो छोटी सी वार हुई है, क्या दोबारा वार शुरू होने जा रही है? अब ये अंदेशा जो बाहर के लोगों को है भाई वो उनको डरा रहा है, जिसकी वजह यह है कि श्रीलंका के प्लेयर्स को ये लगा कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया में भी ब्लास्ट हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ है, तो कहीं इन दोनों मुल्कों के दरमियान दोबारा से जंग ना छिड़ जाए। अगर जंग छिड़ती है तो हम फंस जाएंगे और फिर हम अगर यहां फंस गए तो हमारा क्या हाल होगा वो कोई पता नहीं। इस वजह से उन्होंने जो है वो क्या किया, उन्होंने जो है वो ऐतराज उठाया कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते। अब दूसरी तरफ से देखा जाए तो शायद उनको कोई मैसेजेस भी वसूल हुए हों, जैसे न्यूजीलैंड की टीम को हुए थे, शायद उनको पाकिस्तान के किसी दुश्मन ने या किसी ने साजिश करके उन्हें जो है वो ईमेल की हो कि भैया जो है पाकिस्तान में हालात खराब होने वाले हैं, पहली फुर्सत में यहां से भाग जाओ। ये भी हो सकता है शायद किसी ने फेक ईमेल की हो, वैसे ही किसी ने जैसे न्यूजीलैंड वालों को बैठे बिठाए किसी ने एक बंदे ने उठ के कर दी थी, ऐसे इनको की हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे ही कोई जो है जाने का इरादा नहीं बनाता, अगर उनको ना खेलना होता आते ही ना, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो जाना चाह रहे हैं। अब बात यह कि ब्लास्ट हुआ भाई, 12 से ज्यादा लोग जो है वो अपनी जान से गए। तो पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में हमेशा ये कोई इस ब्लास्ट के बाद नहीं, हमेशा ही पाकिस्तान में जो जब से ये ब्लास्ट वगैरह बहुत ज्यादा हुए ना, जब से पाकिस्तान में जो टेररिज्म आया उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में कोई भी सेफ नहीं होता है, ठीक है, लगता होता है भाई किसी भी टाइम कुछ भी हो जाएगा। अभी ये ब्लास्ट थोड़े रुके हैं भाई, तो थोड़ा सा लोगों में एतमाद आया है कि भाई पाकिस्तान में अभी ऐसा कुछ शायद ना हो या नहीं होगा। लेकिन पहले जब हर रोज हम ये न्यूज में सुनते थे आज यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है भाई, 10 लोगों की जान चली गई, आज यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है 30 लोगों की जान चली गई, तो वो एक सोच बनी हुई थी कि भाई किसी भी टाइम कहीं भी ब्लास्ट हो सकता है। वो अलग बात है कि जो है वो एक दौर गुजरा है ऐसा 3-4 साल जिसमें जो है वो बहुत कम जो है ब्लास्ट हुए या हुए ही नहीं, और उसके बाद थोड़ा सा एतमाद लोगों में वापस आ गया है। तो अब ये एक ब्लास्ट हुआ है तो अब जरूरी नहीं है कि दोबारा होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है ये, लेकिन कहने का मकसद यह है कि जाहिर हर बंदे को अपनी लाइफ प्यारी होती है, अब उनकी फैमिलीज है श्रीलंका के खिलाड़ियों की। अब जब एक ब्लास्ट हुआ तो जाहिर हम भी घर से बाहर जाते हैं, जब किसी सिटी में हम जाते हैं, हम अगर जो है वो इस्लामाबाद में होते हैं तो इस्लामाबाद में ब्लास्ट होगा तो हमें भी घर से कॉल जाएगी कि भाई आप किधर हो, आप घर आ जाओ, क्योंकि वहां पर ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां पर जो है वो लोगों की जानें चली गई हैं। ऐसे उनको भी घर से कॉल आई होगी कि यार आप छोड़ के आ जाओ, तो उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन चले ये तो उनका अपना फैसला था। अब बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी को शर्म करनी चाहिए जी, मोहसिन नकवी ने जो है वो श्रीलंका के प्लेयर्स को रोक लिया। भाई अब कोई भी टीम है किसी कंट्री में जाती है ना, तो उस कंट्री में कोई ब्लास्ट होता है तो उसकी जो सरकार है उसके बाद उस टीम को रोकने की कोशिश करेगी। जाहिर है ये श्रीलंका की टीम किसी भी मुल्क में होती ना तो वो उनको एतमाद में लेते कि यार ये ब्लास्ट हो गया, अब नहीं होगा, आपकी जो सिक्योरिटी है वो हमारी जिम्मेदारी है, आप ना जाएं। तो मोहसिन नकवी ने भी अपना फर्ज अदा किया, ठीक है। अब करना किसी को फैसला था, अगर किसको करना था? श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को। आपने अगर ये कहना है ना कि शेम ऑन यू श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, तो वो कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कि उन्हें अगर जो है भाई इतने जो है वो खतरात थे, उन्होंने जो अपने खिलाड़ियों को मजबूर किया है किस्म का, उन्होंने ये मेंशन किया कि भाई अगर तुम लोग आए तो फिर तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, बैन भी लग सकता है और तुम्हें टीम से निकाल के तुम्हारी जगह किसी और को भी खिलाया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं मजबूर करना। अगर मोहसिन नकवी खिलाड़ियों को ये कहते हैं कि भाई तुम अगर गए तो तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फिर आप कह सकते थे कि मोहसिन नकवी ने उन्हें मजबूर किया। नहीं भाई, मोहसिन नकवी ने तो एक कोशिश की कि भाई हम आपकी जो है वो हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं, आप ठहर जाए। तो अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को मजबूर कर दिया, इसमें किसी भी की गलती नहीं है।
इसमें पीसीबी की क्या गलती है? अगर श्रीलंका बोर्ड जो है वो अपने खिलाड़ियों को मजबूर ना करता, कहता नहीं भाई हमारे खिलाड़ियों को भेजो, हमारे लिए उनकी जान कीमती है, तो पीसीबी क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था। अब ये सवाल श्रीलंका बोर्ड पे है कि भाई आपने जो है अगर आपको वाकई में खतरात थे तो आपने जो है अपनी टीम को क्यों रोका? वहां पर क्यों रोका? आपको नहीं रोकना था। लेकिन वो उन्होंने जो है वो अपने खिलाड़ियों को एक किस्म का धमकाया, भाई तुसी वापस नहीं आना। अब इसका मतलब यह है कि सवाल आप श्रीलंका बोर्ड से कर सकते हैं, पीसीबी से नहीं कर सकते, क्योंकि पीसीबी तो कोशिश करेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर श्रीलंका की टीम एक बार चली गई, पहले गई थी तो इतने साल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं आई थी, अब दोबारा गई तो क्रिकेट पाकिस्तान से वापस चली जाएगी, तो पीसीबी तो कोशिश करेगा ही करेगा कि यार किसी भी सूरत में श्रीलंका वापस ना जाए। अब उनके बोर्ड का काम था कि अगर वाकई में उनको खतरात थे तो वो अपने खिलाड़ियों को मजबूर ना करते। श्रीलंका पाकिस्तान के दौरे पे है और 3 वनडे मैचेस और उसके अलावा फिर ट्राई सीरीज जिसमें श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑब्वियसली पाकिस्तानी होस्ट उन्होंने भी खेलना है। तो सूरत ऐसी है कि अभी तक एक मैच हुआ है सीरीज का और आज दूसरा मैच खेला जाना था, लेकिन आज वो नहीं खेला जाएगा। वजह उसकी कुछ ऐसी है कि श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स उन्होंने रिजर्वेशन खदशात का इजहार किया था कि वो पाकिस्तान में खेलने को लेकर जरा थोड़े से खदशात थे, उनको रिजर्वेशन थी, क्योंकि पाकिस्तान में अभी इस्लामाबाद में एक सुसाइड ब्लास्ट हुआ जिसमें 10-12 लोग उनकी जान गई। तो उसके बाद ये सारी खबरें सामने आ रही थी कि हाँ जी श्रीलंका के जो प्लेयर्स हैं कुछ वो कह रहे हैं कि भाई अब हम यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर फील नहीं कर रहे और वो वापस जाना चाह रहे हैं। अब फिर श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड और उनके साथ बातचीत करके और जो श्रीलंका की एम्बेसी है या हाई कमीशन व्हाटएवर दे कॉल इट इन इस्लामाबाद, तो वहां पे जो उनके हेड हैं उनके साथ मुझसे ने मुलाकात की, फिर जाके प्लेयर्स के साथ बातचीत की, उनको बताया, उनको समझाया कि इस तरह के हालात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी गई है और जाहिर है कि इसमें आप श्रीलंका के जो प्लेयर्स हैं उन पे तो क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हाँ जी वो प्लेयर हैं, एथलीट हैं, दिल बड़ा करना चाहिए, दिस एंड दैट, ये सारी फुलिश बातें। कोई भी हो और अगर वो उनके मुल्क में, उनके इलाके में इस तरह के अगर हालात ना हो, सुसाइड वगैरह, पास्ट एक है हिस्ट्री श्रीलंका की, लेकिन वो पुरानी बात होगी, तो कोई भी थोड़ा सा इस जहन में बात तो आती है। लेकिन अच्छा काम किया पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भागदौड़ किया और करते कराते जाके प्लेयर्स को बताया, समझाया और फिर उनकी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, उनके क्रिकेट बोर्ड को इन्वॉल्व किया और इवेंचुअली श्रीलंका के जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने रजामंदी जाहिर की है कि जो प्लेयर्स उनके साथ बातचीत करके कि आप ये दौरा मुकम्मल करके आए और आगे जो ट्राई नेशन सीरीज है वो भी आप मुकम्मल करके आए, तो अच्छी बात है। अब ये जो आज मैच खेला जाना था आज तो नहीं खेला जाएगा, 14 तारीख को खेला जाएगा दूसरा वनडे मैच जो कि कल है, और फिर एक दिन छोड़ के अगले 16 तारीख को फिर तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। उसके बाद फिर जो T20 आई सीरीज है उसका भी शेड्यूल, उसमें भी थोड़ी सी तब्दीली हुई है, वो 18 तारीख से 29 तारीख तक सारे के सारे मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। रावलपिंडी में क्यों खेले जाएंगे उसकी कोई प्रेस रिलीज जो पीसीबी की है उसमें तो उन्होंने वाजे वजह नहीं बताई कोई, लेकिन जो समझ में आ रहा है कि अब शायद के थोड़ा स्मोक वगैरह लाहौर में ज्यादा होती है उस वजह से, और पोल्यूशन है, रावलपिंडी का जो एटमॉस्फेयर है वो जरा काफी नीट और क्लीन, बड़ी मतलब फ्रेश हवा आती है वहां पे जब आप सांस लेते हो। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद कुछ सिक्योरिटी का आई डोंट नो, लाहौर में तो इतने मैच वगैरह हुए हैं, सब कुछ हुआ है, कुछ इस तरह का कोई मामला देखने में नहीं आया, बल्कि जो ब्लास्ट हुआ है वो तो इस्लामाबाद में हुआ। तो बहरहाल जो भी रीजन है, अब वो सारे मैचेस ट्राई नेशन सीरीज के भी और बाकी के जो 2 वनडे मैचेस हैं वो भी रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे, और जिन लोगों ने टिकट वगैरह खरीदे हुए थे वही टिकट प्रेस रिलीज जारी किया पीसीबी ने, वो अगले दिन लागू हो जाएंगे। और 15 तारीख के मैच 15 को नहीं हो रहा तो 16 को हो जाएगा, जो 13 को होना था वो 14 को हो जाएगा, और आगे मैच में T20 वाली तो भी टिकट वगैरह वो बिके भी नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम किया है पीसीबी ने, और देखिए बहुत ही अरसे के बाद बाकायदा क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, टीमें आ रही हैं खेलनी है। और इंडिया पाकिस्तान के तो हालात ऐसे हैं वो तो आपको पता ही है, इंडिया तो नहीं आया पाकिस्तान खेलने के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी पे भी नहीं आया, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो सारी की सारी टीमें जितनी भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, वो चाहे कोई एसोसिएट टीम्स हैं, वो भी आयरलैंड की लड़कियों की टीम वगैरह वो भी आती रहती है, तो बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका अभी खेल के गई है, तो सारी की सारी टीमें फिर एशियन साइड श्रीलंका, बांग्लादेश, तो ये भी आते रहते हैं, और बाकी वेस्ट इंडीज वगैरह, तो सारी टीमें ही आती हैं और खेल के जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में हुई, PSL के भी सारे मैचेस पाकिस्तान में हुए, तो पाकिस्तान ने काफी सफर किया है और टेररिज्म को लेके काफी अर्सा क्रिकेट नहीं हुई पाकिस्तान में। तो अब अगर ये जो अभी मामला गड़बड़ होने वाला था कि श्रीलंका की टीम वापस अगर चली जाती तो ये काफी ज्यादा सवालिया निशानात इस पे उठ सकते थे कि आगे फ्यूचर का क्या, फ्यूचर में क्या, फिर वही बेरौनकी, वही वीरान मैदान, और फिर क्या हम क्या करेंगे, किस तरह फिर यूएई की तरफ देखना पड़ेगा कि उधर ही फिर मेला सजेगा। तो काफी बड़ा ये सेटबैक हो सकता था पाकिस्तान के लिए, और इन्होंने अच्छा इकदाम किया कि बातचीत करके और कन्विंस किया प्लेयर्स को कि वो अब ये अपना जो पूरा दौरा है वो ट्राई नेशन सीरीज वो भी खेल के जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट के लिए अच्छी है। और टेररिज्म तो देखिए फिर जो चल रहा है, और मतलब इतना वो देखकर इतना अफसोस हुआ कि यार कोई भी नेगेटिव चीज हो, कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो पाकिस्तान में, तो उसको इतना हाईलाइट किया जाता है इंडियन मीडिया में, कोई लिमिट ही नहीं। फिर हमारे लोग भी कम नहीं है, हमारे लोग भी उसको ऐसा प्ले अप करते हैं कि क्या बोले। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भाई मतलब सलाम, क्योंकि और उसके अलावा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, ऑल्सो द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, उनको उनकी टीम को भी मैं मतलब जो है दे डिजर्व क्रेडिट फॉर द फैक्ट के बिहाइंड द सीन्स काम किया गया, और फिर जो है फाइनली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अनाउंसमेंट आ गई कि नहीं, ये टूर तो बिल्कुल कंटिन्यू करेगा, और बल्कि फिर उनके मैनेजर ने ये भी क्लियर कर दिया कोई प्लेयर वापस नहीं जा रहा। उसकी वजह ये है भाई, कोई प्लेयर क्यों नहीं वापस जा रहा है, उसकी वजह ये है कि जो श्रीलंकन जो है वो आया था, क्या कहते हैं अपना अनाउंसमेंट आई, प्रेस रिलीज आई, उसमें जो लास्ट लाइन लिखी थी ना वो ये लिखी थी, मतलब इंटरेस्टिंग वो लिखी थी, इफ एनी players or a member of the support staff return despite SLC's directive, a formal review will be conducted to assess the action and an appropriate decision will be made upon the conclusion of the review। यानी कि सीधे सीधे तड़ी लग गई भाई कि जो गया ना वापस, तो समझ लो कि
भूल जाए फिर उसका कैरियर आगे चलेगा। तो ये तरीका होता है, एस्टैब्लिशमेंट जब आ जाए ना अपने पे तो फिर वो इस तरह हैंडल करती है। तो जो भी मतलब श्रीलंकन स्क्वाड में जो भी प्लेयर्स थे, चंद प्लेयर्स थे जिन्होंने ये कहानी स्टार्ट की थी, उनको जो है निप इन द बट कर दिया गया और कहानी खत्म कर दी गई। और फिर एज यूजुअल जो होता है हमारे वहाँ मतलब फिर कुछ चैनल्स पे शुरू सिलसिला यूट्यूब चैनल्स पे और वैसे चैनल्स पे कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हो गई कि जी ये बीसीसीआई ने करवाया है या आईसीसी ने करवाया है, ये जयशाह ने करवाया, विदाउट एनी सब्सटेंशियल और कंक्लूसिव एविडेंस कि भाई बीसीसीआई का इससे क्या लेना देना, ये जो कुछ भी हो रहा है श्रीलंकन टीम के अंदर, ठीक है। तो मतलब एक जम में गफीर लग जाता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना समझता हूं कि यार एज ए सीनियर जर्नलिस्ट हमने भी बड़े मेजर डेवलपमेंट्स कवर किए हैं, ब्रेकिंग स्टोरीज कवर की है, लेकिन हमें यही कहा गया कि भाई धीरज रखना और जो है जब तक कि फैक्चुअली हर चीज कंफर्म ना हो तो कोई खबर मत दो, इससे पैनिक फैलता है। लेकिन आजकल शायद इस चीज को तो जो है ना कोई दिखता ही नहीं है। हर आदमी बस चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है उसका जो है, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो कर रहा हो, चाहे मतलब मेन स्ट्रीम चैनल हो, चाहे उसका ट्वीट अकाउंट हो, चाहे जी ज्यादा लोग देखे, ज्यादा लोग सुने, चाहे उससे जितना भी नुकसान हो। लेकिन बहरहाल दैट टूर इज स्टिल गोइंग ऑन और मतलब ये चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि सारे श्रीलंकन प्लेयर्स खेलने वाले हैं। रीशेड्यूलिंग थोड़ी सी हुई है, मतलब सीरीज में एक दिन की रीशेड्यूलिंग हुई है। जो वनडे इंटरनेशनल्स थे वो अब 14 और 16 को होंगे पिंडी में। और जो मजे की बात है वो ये है कि मतलब पिंडी में सारा कल हुआ है, क्योंकि जो मतलब टेरर अटैक हुआ था वो भी इस्लामाबाद में हुआ था ट्यूसडे को। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है कि जी जो अब ट्राई सीरीज के जो मैचेस हैं, बाय द वे जिम्बाब्वे की टीम भी कल रात को पहुंच गई जी इस्लामाबाद। तो जो ट्राई सीरीज के मैचेस हैं जो कि डेट अब हो गई है 18 नवंबर से 29 नवंबर तक, जो T20 ट्राई सीरीज के मैचेस हैं पहले वो लाहौर पिंडी में होने थे, लेकिन अब वो सारे मैचेस जो है ना वो पिंडी में होना है। तो दिस वेरी लाइक स्ट्रेंज डिसीजन एंड द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज नॉट गिवन एनी रीजन कि क्यों ऐसा हो रहा है कि सारे मैचेस आप पिंडी में करा रहे हैं। तो बहरहाल देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर दैट। और ये तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात जिस तरह खराब हुए हैं और जिस तरह की बातें वहां से हो रही है, तो देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अलर्ट ऑल ओवर द कंट्री कि कुछ ना कुछ कोई ना कुछ होगा या कोई मसला खड़ा हो सकता है। तो इसलिए मे भी इनको कोई अलर्ट हो लाहौर का, तो इसलिए इन्होंने मतलब पिंडी में मैचेस कर दिया है। लेकिन बहरहाल हम सब यही दुआ कर सकते हैं कि भाई टूर कंटिन्यू कर रहा है, फाइन, गुड न्यूज फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस एंड मोर देन द गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद तो जो है पिछले कई सालों में इंटरनेशनल टीमों ने आना शुरू किया पाकिस्तान। तो अगर अब ये हो जाता कि जी श्रीलंका तक वापस चली जाती तो फिर तो एक मतलब कुछ प्लेयर्स मतलब टीम जाना नुकसानदेह है, कुछ प्लेयर जाते हैं उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि एवरी प्लेयर हैज हिज ओन मतलब उसका राइट है कि यार अगर वो समझता है कि उसको सिक्योरिटी कंसर्न है तो वो जा सकता है। प्लेयर्स इंडिविजुअली जो डिसीजन लेते हैं उसका इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब टीम पूरी कुछ होता है टीम के साथ या वो टीम वापस जाती है तो उससे जी बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे बोलते हैं ये टूर जो है कंटिन्यू कर रहा है। और अच्छी चीज है कि भाई सारे प्लेयर्स ही श्रीलंका ही खेलेंगे, लेकिन हो सकता है अगले एक दो दिनों में शायद कोई मतलब चेंज हो। लेकिन जिस तरह श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने तड़ी लगाई है प्लेयर्स को, लगता नहीं है मुझे कि कोई भी वापस जाएगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।